हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद एक्सेलेंस एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री का सिमिलैरिटी चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 1.3 का कंटिन्यूशन देखेंगे। हमने पहले जो 4 सम्स थे हमने उसकी वीडियो पार्ट 1 में डाल चुकी है। अब यहाँ पे हम पार्ट 2 देखेंगे जो हम 5th सम से आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक सम है, 5th सम जो है यहाँ पे हमारी टेक्स्ट बुक में हमको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पूछा है इन द गिवन ट्रेपेजियम। यहाँ पे एक ट्रेपेजियम दिया है। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी हमें पता ही है कि ट्रेपेजियम में वन पैर ऑफ अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होती है और एक पैर नहीं होती है पैरेलल। ठीक है, यहाँ पे पैरेलल मतलब पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर। ठीक है, ये हमको पता होता है, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे दूसरी चीज़ हमें दी है कि ए आर जो है वो 5 टाइम्स ऑफ ए पी है। ए आर ये वाली जो साइड है इट इज़ 5 टाइम्स ऑफ दिस साइड ए पी। ठीक है, तो अगर ये 1 है मतलब तो ये 5 है, ये 5 है। ओके, ऐसा है इसका मतलब। और ए एस इज़ 5 टाइम्स ऑफ ए क्यू। ठीक है, और ये ए एस जो है ये वाली साइड ये 5 टाइम्स है ए क्यू की। ये हमें गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है? एस आर इज़ 5 टाइम्स ऑफ पी क्यू। हमें प्रूव करना है कि एस आर जो है, एस आर ये नीचे वाली साइड इज़ 5 टाइम्स ऑफ पी क्यू। मतलब जो पैरेलल है हमें उसको 5 टाइम्स बताना है कि वो जो एस आर है बेस जो है वो 5 टाइम्स ऑफ पी क्यू है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला तो यहाँ पे हमको 2 ट्राइंगल को प्रूफ करना है। ठीक है, वो कौन से 2 ट्राइंगल है जिसे हमें प्रूफ करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आप देखिए एक छोटा ट्राइंगल आपको दिख रहा है पी क्यू ए, है ना, और दूसरा ट्राइंगल जो है वो है आर एस ए। ये 2 ट्राइंगल हमको दिख रहे हैं, तो बस हमें इसी को प्रूफ करना है। अभी आपको एकदम आसानी से पता है कि यहाँ पे ये पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ये हमें गिवन है ना। और जो 2 पैरेलल लाइंस में z बनाता है हम उसे अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमें अल्टरनेट एंगल्स का 2 पैर मिल सकता है। एक तो ये z बना रहा है ना, और दूसरा पैर जो है ये उल्टा z जो बन रहा है, तो ये 2 पैर। और वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम ये दोनों एंगल्स को ले सकते हैं। तो ठीक है, हम ये 2 ट्राइंगल को ईजिली प्रूफ कर सकते हैं ए टेस्ट से। तो हम वही करने वाले हैं यहाँ पे। तो सोल्यूशन में हम यहाँ पे लिख देंगे इन ट्राइंगल पी क्यू ए एंड ट्राइंगल आर एस ए, पी क्यू ए और आर एस ए। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 ट्राइंगल लिया है। सबसे पहला लिख देंगे कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर, ये तो हमें गिवन है। ओके, कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर ये हमें गिवन है। ठीक है, और सेकेंड जो है अभी हम इसका यूज़ करके क्या लिखेंगे, कौन से 2 एंगल लेंगे अल्टरनेट एंगल्स में, बताइए आप। तो पहले सबसे पहले हम ये लेंगे जो सीधा z बनाता है। ठीक है, ये वाला पैर इससे लेंगे। तो एंगल पी क्यू ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए एस आर, z ना, z बनाना है ए एस आर। रीजन क्या लिखेंगे? अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, फिर सिमिलरली दूसरा जो पैर लेंगे जिसमें उल्टा z बन रहा है, एंगल क्यू पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए आर एस। ठीक है, ए आर एस, सेम यही रीज़न है अल्टरनेट एंगल्स का। और तीसरा जो पैर है जो है वो है पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस ए आर, एस ए आर ना। रीज़न क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे तीनों रीजन लिख लिया। तो हमने ये ट्राइंगल को प्रूफ कर दिया, 2 ट्राइंगल को हमने प्रूफ कर दिया। देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर एस ए। कौन से टेस्ट से? ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो हमने इसे प्रूफ कर दिया ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से। अभी हमें यहाँ पे क्वेश्चन में देखना, हमें प्रूफ क्या करना है। एस आर इज 5 टाइम्स ऑफ पी क्यू, एस आर ये जो है इस 5 टाइम्स ऑफ पी क्यू। तो अभी हमें सी एस सी टी में जो हम लेंगे तो हमें इनका यूज़ ज़रूर करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख देता हूँ सबकी, ये दोनों ट्राइंगल की। तो आपको पता है करस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पे क्या क्या होने वाली है। सबसे पहला जो है पी क्यू जो है, पहला जो है पी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा? एस आर, है ना, पी क्यू अपॉन एस आर, ये सबसे पहली करस्पॉन्डिंग साइड है। आप आर एस भी बोल सकते हो उसे। पी क्यू अपॉन एस आर एक हो गया। फिर दूसरा जो है ए क्यू दिख रहा है छोटे वाले का, स्मॉल वाले का जो है हम ऊपर लिख रहे हैं ए क्यू अपॉन ए एस हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो है वो क्या हो जाएगा? ए पी आपको दिख रहा है ए पी अपॉन ए आर।
है ना, ए आर। बस अभी आपका ध्यान जो है आपके गिवन पे होना चाहिए कि यहाँ पे ए आर कि हमें क्या दिया है कि ए आर जो है वो क्या दिया है, हमें 5 टाइम्स ऑफ ए पी दिया है ना। तो हम ये ए आर, ये जो ए आर दिख रहा है आपको, इसकी जगह पे हम 5 टाइम्स ऑफ ए पी लिख सकते हैं। तो अगर ये ए आर की जगह पे हम 5 टाइम्स ऑफ ए पी लिखे तो ऊपर हमें ए पी तो वैसे ही है, बाकी सबको हम अगर ऐसे ही सेम एज इट इज़ कॉपी कर ले, ठीक है। हाँ, तो अभी यहाँ पे देखिए आप, ये ए पी क्या हो जाएगा, सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में कैंसिल होता है ना, तो ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पे 1/5 बचा है। और हमें अभी क्वेश्चन में क्या यूज़ करना है, एस आर और पी क्यू। एस आर और पी क्यू हमें इसमें मिल रहा है, तो अभी हम ये दोनों रिलेशन से इसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे, पी क्यू अपॉन एस आर इज इक्वल टू 1/5 बराबर, यहाँ पे ये और ये फर्स्ट और थर्ड हमने यूज़ किया, ए पी कैंसिल हुआ तो 1/5 बचा यहाँ पे, ठीक है। तो पी क्यू अगर जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, एस आर इंटू 1 इज एस आर, पी क्यू इंटू 5 इज 5 टाइम्स पी क्यू। और यही हमें प्रूफ करना था। तो अभी जो हमें प्रूफ करना था हमने वहाँ पे प्रूफ कर दिया। यहाँ पे आप खाली लिख देना सी एस सी टी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल या सिमिलर ट्राइंगल, जो आपको लिखना लिख सकते हैं आप, यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल्स आप लिख दीजिए इसको, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट सम देखते हैं, 6th सम जो है यहाँ पे भी क्वेश्चन है, इन द ट्रेपेजियम ए बी सी डी ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी जो है ये साइड हमें पैरेलल दिया है डी सी से, डायगोनल दिया है ए सी और बी डी, डायगोनल है इंटरसेक्ट एट ओ, जो है इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे। और हमें मेजरमेंट दिया है, ए बी का मेजर हमें दिया है 20, ए बी हमें दिया है 20, डी सी हमें दिया है 6 जो टॉप है, और हमें ओ बी दे दिया है 15। ओ बी हमें कितना दिया है 15। हमें क्या निकालना है, ओ डी निकालना है। एकदम सिंपल है। सबसे पहले हम दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिमिलैरिटी दी नहीं है, तो हम पहले ये दो ट्राइंगल को प्रूफ करेंगे जो हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, फिर हम उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे, ठीक है, और फिर बाद में हम उसका रेशियो निकाल के वैल्यूज डाल के इसको सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपल सा सम है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, सबसे पहले दो ट्राइंगल आप देखो कौन से हैं यहाँ पे, तो हम सोल्यूशन में लिख देते हैं यहाँ पे, इन ट्राइंगल सी ओ डी, जो स्मॉल ट्राइंगल है दिख रहा है आपको, एंड ट्राइंगल, दूसरा जो ट्राइंगल ए ओ बी दिख रहा है आपको, है ना। वही सेम अभी यहाँ पे भी ट्रेपेजियम दिया है, मतलब ये सी डी इज पैरेलल टू बी ए हम बोल सकते हैं। अब पैरेलल है तो हम यहाँ पे अल्टरनेट एंगल ले सकते हैं, जैसे हमने वहाँ पे लिया था 2 पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, यहाँ पे भी हम ले सकते हैं। तो ये हम ले लेंगे यहाँ पे, सी डी इज पैरेलल टू बी ए, देयरफॉर एंगल सी डी ओ, सेम ऐसी पहले सीधा सेट बनाएंगे, सी डी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ बी ए। ओके, ये हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, फिर उसके बाद दूसरा जो पैर है वो भी ले सकते हैं हम, डी सी ओ है ना, ये वाला डी सी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, डी सी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ ए बी, ओ ए बी। ये दो पैर हो गए अल्टरनेट एंगल्स के, और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल जैसे हमने पिछले समय लिया था, सेम वैसे ही करना है। तो एंगल सी ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सेम जैसा पिछले वाले सम का था। हमने दो ट्राइंगल्स यहाँ पे भी प्रूफ किया है सेम टेस्ट से। देयरफॉर ट्राइंगल सी ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल या सिमिलर टू ट्राइंगल ए ओ बी, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो हमने यहाँ पे ये दो ट्राइंगल्स को प्रूफ कर दिया है ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से। ओके, अभी हमने यहाँ पे प्रूफ तो कर दिया, अभी हम इसके सी एस सी टी लिखेंगे जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स भी हमें लिखना है, तो यहाँ पे लिखते हैं सी डी अपॉन बी ए या ए बी, जैसा आप उसका नाम देना है आप दे सकते हैं, इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ ए इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी, है ना यहाँ पे। तो अभी आपको यहाँ पे देखना है कि आपको किस क्या क्या गिवन है। ए बी गिवन है, ए बी गिवन मतलब क्या, आपको ये साइड गिवन है, बराबर है। तो हम एक रिलेशन ये यूज़ करेंगे ए बी, और डी सी भी हमें गिवन है ना, तो ये हम ये एक हो गया, ये पैर यूज़ करेंगे। अभी हमें फाइंड क्या करना है, ओ बी है ना, ये वाला फाइंड करना है। तो हमको ये दो रिलेशन यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी, ठीक है। अभी सी डी की वैल्यू हमें गिवन है क्या,
सी डी की वैल्यू है जो है हमें गिवन है 6 अपॉन ए बी की वैल्यू हमें गिवन है 20 इज इक्वल टू ओ डी हमें नहीं पता तो हम ओ डी को अननोन रखेंगे और ओ बी हमें गिवन है 15। अभी हम इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6 इंटू 15 इज इक्वल टू 20 इंटू ओ डी, है ना। अभी 20 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है, इज इक्वल टू ओ डी। तो ये 15 जो है और ये कटेगा 5 के डबल में, 5 3 ज़ा 5, 4 ज़ा 2 ज़ा 3 ज़ा, तो यहाँ पे कट गया ये 3 3 ज़ा कितना होता है 9, 9/2, 9/2 आपको पता है जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू आ जाएगी ओ डी की 4.5, तो हमें ओ डी की वैल्यू क्या मिल गई 4.5। तो ये हमारा 6 सम था जो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अभी हम 7 सम देखते हैं, 7 सम हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायग्राम आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा लेकिन सबसे सिंपल पूरी एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन है। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, हमें यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ आपके लिए रेड में देख रही है आप, तो ए बी सी डी आपको दिख रहा है, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है आपको पता है, ठीक है। और यहाँ पे इसने क्या बोला कि पॉइंट ई इज़ ऑन द साइड बी सी, पॉइंट ई है जो वो बी सी के ऊपर एक पॉइंट है, सच दैट लाइन डी ई इंटरसेक्स, डी ई जो लाइन डी ई इंटरसेक्स रे ए बी एट पॉइंट टी, ठीक है। अब ये ऐसा इंटरसेक्ट कर रहा है कि ए टी इज़ पैरेलल टू सी डी सी, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा पैरेललोग्राम है। तो हम यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमें प्रूफ क्या करना है, डी ई इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू टी। तो सबसे पहला आपको पता है कि ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज़ पैरेललोग्राम, ये हमें मालूम है कि ये पैरेललोग्राम है। तो हम लिखेंगे कि ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। अब ए बी का बड़ा नाम क्या है, ए टी, तो हम लिखेंगे ए टी इज़ पैरेलल टू डी सी, इसे हम नाम दे देंगे 1, ठीक है, क्योंकि हम आगे यूज़ करने वाले, तो हमें ये पैरेलल है तो हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया, ठीक है। ये अभी यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, डी ई अपॉन डी ई इंटू बी ई ना, ये लेना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, दो ट्राइंगल्स हम ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। कौन से दो ट्राइंगल है, दैट इज़ डी ई सी, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको डी ई सी, ये प्रूफ करेंगे हम ये वाले ट्राइंगल से, नीचे वाले ट्राइंगल से बी टी ई, आपको दिख रहा होगा ये ट्राइंगल। तो हम ये दो ट्राइंगल लेके सबसे पहले इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो हम इसका पहले नाम लिख देते हैं, इन ट्राइंगल डी ई सी, दिख रहा है डी ई सी, अभी हमने नाम कैसा दिया वैसे ही, डी बीच में ई है और फिर सी है ना, तो डी ई सी। तो वैसे ही हम लिखेंगे टी ई बी एंड ट्राइंगल टी ई बी। अभी आपको पता है ये दोनों पैरेलल हैं तो हम अल्टरनेट एंगल्स यहाँ पे ले सकते हैं, एक पैर हो गया अल्टरनेट एंगल्स का, ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। दो पैर से भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, ए टेस्ट से भी हम ये सम कर सकते हैं। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम बार बार ए टेस्ट लें, क्योंकि दो हमें जो ए टेस्ट भी है तो हम उससे भी ये सम कर सकते हैं। तो बस हम यहाँ पे दो पैर लेंगे। सबसे पहला सी डी ई, छोटे वाले ट्राइंगल में डी, ये ऊपर वाला ट्राइंगल है, इसमें लेंगे एंगल सी डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई टी बी, ई टी बी। कौन सा है, क्या रीज़न है, अल्टरनेट एंगल से, ये अल्टरनेट एंगल्स। फिर उसके बाद जो है दूसरा पैर जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल का ले लेंगे, डी ई सी, एंगल डी ई सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टी ई बी, टी ई बी। ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हमने यहाँ पे दो इससे प्रूफ कर दिया, यहाँ पे दो एंगल्स मिल गए हैं। तो हमें देयरफॉर ट्राइंगल डी ई सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई टी बी, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो हम ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से इसके प्रूफ कर दिए, है ना। ये अभी नेक्स्ट जो है हमें आपसे करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखनी है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हमको जो हमें प्रूफ करना है वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं डी ई और बी ई चाहिए, है ना, डी ई और बी ई। तो पहले हम डी ई वाली करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं। तो ये हो जाएगा डी ई जो है अपॉन, ये हो जाएगी टी ई, है ना, डी ई अपॉन टी ई बराबर है डी अपॉन टी। ये हो गया एक। और दूसरा हमें क्या चाहिए, सी ई चाहिए, है ना, सी ई। तो हम ये भी लिखेंगे सी ई अपॉन बी ई।
ठीक है, क्या रीज़न है, CSST करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, क्योंकि ये हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमें इसकी ही मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे डी, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सम वहीं पे खत्म हो जाता है। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, DE इंटू BE इज इक्वल टू TE इंटू CE, और यही हमको जो था यहाँ पे हमें प्रूफ करना था। आप देख सकते हैं हमें यही प्रूफ करना था और हमने यहाँ पे इसको प्रूफ कर दिया। एथ सम दिया है यहाँ पे, इन द गिवन फिगर सेक AC एंड BD इंटरसेक्ट, AC और BD जो है इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट P, है ना। मुझे क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ये दो ट्राइंगल को हमको प्रूफ करना है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ गिवन है कि AP अपॉन CP, AP अपॉन CP, है ना। अभी यहाँ पे आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स गिवन है, CSCT वाली जो साइड्स हम बाद में लेते हैं वो हमें पहले ही गिवन है कि AP अपॉन CP, है ना, ये दोनों इक्वल हमें गिवन है। BP अपॉन DP, तो BP अपॉन DP ये हमें गिवन है। तो हमें यहाँ पे SS दो साइड इक्वल है और यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एक है, तो S बीच में एक एंगल A और S, ऐसे S से हम ये डॉट ट्राइंगल को एकदम इजीली प्रूफ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फटाफट करके दिखा देता हूँ आपको। इन ट्राइंगल, आप यहाँ पे ट्राइंगल जो ट्राइंगल बोले हम वही लेंगे, तो इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल CDP, है ना, ये दो ट्राइंगल है। अभी हम यहाँ पे सबसे पहला जो है AP इज कॉन्ग्रेंट टू जो है CP, है ना, ये गिवन है, एक ये हो गया। और दूसरा क्या दिया है हमें कि जो है BP इज कॉन्ग्रेंट टू PD, है ना, ये गिवन है, ये हमें गिवन हो गया। और बीच में हम एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के लिए यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल APB इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल DPC, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना। तो हमने ये कौन से टाइप से प्रूव कर दिया, ये दोनों साइड हो गई और बीच में एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड से हमने ये प्रूव कर दिया। देयरफॉर ट्राइंगल APB इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP, यही हमें प्रूफ करना था और हमने इसको प्रूफ कर दिया। खाली ब्रैकेट में हम इसका रीज़न लिखेंगे बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, अभी हमने इसको प्रूफ कर दिया है। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन था, उम्मीद आपको समझा होगा। अभी हमने लास्ट जो क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन वो देखते हैं हम। इन द गिवन फिगर इन ABC दिख रहा है आपको ट्राइंगल में ABC, पॉइंट D इज ऑन BC, पॉइंट D जो है वो BC के ऊपर है, सच दैट BAC एंगल BAC आपको बड़ा एंगल दिख रहा है यहाँ पे मैंने बनाया है, इज कॉन्ग्रेंट टू ADC, ये छोटे एंगल से कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, अभी हमको प्रूफ क्या करना है, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू DC। यहाँ पे हमको दो पहले ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल आपको दिखाया रेड कलर में, आपको जो दिख रहा है वो एक ट्राइंगल लेना है हमें। ठीक है, और जो एक बड़ा ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल को हमको कैसे भी करके प्रूफ करना है। बहुत इजीली हम इसको प्रूफ कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी एक पैर तो गिवन है ना। अभी पहले मैं वो दो ट्राइंगल के नाम लिख देता हूँ कि हमको कौन से दो ट्राइंगल प्रूफ करना है, तो आपको इजीली समझ जाएगा। सबसे पहले एक बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है BAC, तो ये लेना है इन ट्राइंगल BAC एंड, और एक रेड कलर वाला ट्राइंगल BAC नाम लिया है, तो हम उसका जो दूसरा नाम है वो कैसा लेंगे ADC। अब ADC क्यों लिया मैंने, क्योंकि देखिए आपको हमें क्या दिया है, ये A एंगल इक्वल टू D दिया है ना, तो A एंगल जो है वो बीच में रहना चाहिए और ये जो D एंगल है ये इक्वल है ना, तो ये D एंगल भी क्या रहना चाहिए, बीच में रहना चाहिए। ठीक है, तो नहीं तो हम इसको कैसा नाम लेते थे, अगर हम ABC लेते तो हम ADC लेते हैं ना, बराबर। लेकिन यहाँ पे भी क्या दिया है, ये A एंगल A दिया है, एंगल A जो मिडल में है वो इक्वल है D से, एंगल D से, अगर मैं शॉर्ट में समझाऊँ तो ये बीच में जो है D से इक्वल है, एंगल D से ना इक्वल है, तो इसीलिए मैंने इसका नाम क्या लिया, BAC और ADC ये नाम लिया है। अभी इसको हमें खाली प्रूफ करना है, तो हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, सबसे पहला तो एक पैर तो हमें गिवन है, जो गिवन है हम लिख देते हैं एंगल BAC इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ADC, ये गिवन है। अब दूसरा क्या लेंगे हम, यहाँ पे यह कॉमन एंगल है दोनों में, है ना, तो कॉमन एंगल हम लिख लेंगे एंगल, पहले बड़े वाले जो है उसके लिए लिखेंगे एंगल ACB इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ACD, ये क्या है, कॉमन है। तो अभी हमने इसको प्रूफ कर दिया कौन से टेस्ट से, कि A टेस्ट से हमने दो एंगल मिल गया, तो हमें देयरफॉर ट्राइंगल BAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो हमने इसको AA टेस्ट से प्रूफ कर दिया।
अभी ए टेस्ट से हमने प्रूफ करा, अभी हमको यूज़ क्या करना है वो देखते हैं। सी ए स्क्वायर चाहिए ना, मतलब क्या सी ए हमको क्रॉस में चाहिए। सी ए स्क्वायर कब होगा, जब सी ए और सी ए क्रॉस में होगा, जब ही सी ए स्क्वायर होगा ना, सी ए स्क्वायर। और जो बच गया सी बी इंटू सी डी है ना, तो सी बी, अभी छोटे वाला ट्राइंगल है, सी बी उसका है क्या, बड़े वाले ट्राइंगल का, बड़े वाले ट्राइंगल का है ना, तो हम बड़े वाले ट्राइंगल का जो है सी बी वो लिखेंगे। तो सी ए और सी ए हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, सी ए अपॉन सी ए यहाँ पे लिख दिया। अभी हम जो फर्स्ट हमने लिखा था बड़ा ट्राइंगल, हाँ उसका नाम था, तो उसका यूज़ करेंगे सी बी। सी बी किस में है, बड़े वाले ट्राइंगल में, तो सी बी हम यहाँ लिखेंगे और सी डी जो है हमने स्मॉल वाले का ट्राइंगल का यहाँ लिखेंगे। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका रीजन भी लिख देंगे, सी एस एस टी करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो हम जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए इंटू सी ए क्या होता है, सी ए स्क्वायर, और सी बी इंटू सी डी है ना, तो सी बी इंटू सी डी। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही प्रूफ करना था और हमने वो प्रूफ कर दिया। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझी होगी और आपके सब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके डाउट्स नहीं क्लियर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, और आप हमारे से कोई गलती हुई है पढ़ाने का आप बता भी सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक, ताकि वो भी ये वीडियो देख के मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक चीज़ें जो है 10th स्टैंडर्ड की वो सीख सकें इस लॉकडाउन में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू द आवर चैनल, थैंक यू।